नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ उड़कर कहीं जा रही थी। तो रास्ते में चिड़िया ने देखा कि मौसम जो था बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो उसके पास कोई रहने का ठिकाना तो था नहीं। उसने देखा कि एक समुद्र के किनारे दो पेड़ खड़े हैं। उस चिड़िया ने पहले वाले पेड़ से कहा, पेड़ भाई, क्या मैं आपके पेड़ के ऊपर एक घोंसला बनाकर रह सकती हूँ? तो पहले वाले पेड़ ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं। दूसरा पेड़ था जो थोड़ा दूर था समुद्र के किनारे से। चिड़िया ने फिर उस पेड़ से रिक्वेस्ट की। वो दूसरा पेड़ ईज़िली मान गया। तो चिड़िया ऐसे ही कुछ दिनों तक घोंसला बनाकर वहाँ पर रही। कुछ दिनों के बाद एक भयंकर तूफान, आंधी, बारिश सब कुछ आ गया। तो वो जो पहले वाला पेड़ था जो बिल्कुल कॉर्नर पे था समुद्र के, वो बहकर उसमें जाने लगा पानी में। तो ये सब चिड़िया ने देखा। तो चिड़िया बोली कि देखा दुष्ट पेड़, मैंने तुझसे आसरा मांगा था अपने बच्चों के लिए। तुमने मुझसे जो व्यवहार किया उसी की सज़ा तुम्हें मिल रही है। तो उस पेड़ ने हाथ जोड़कर कहा कि चिड़िया बहन, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं जानता था कि मेरी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है और इस बारिश में मैं टिक नहीं पाऊँगा। इसीलिए मैंने मना किया था कि तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान को कोई भी मुसीबत ना आए। तो मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको मना किया था, लेकिन इसमें मेरी मजबूरी थी। तो ये बातें सुनकर चिड़िया को बहुत अफसोस होता है। तो यही कहकर वो पेड़ पानी में बह जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कई बार हम दूसरों के इनकार को गलत समझ लेते हैं। कई लोग कई बार मुसीबत में आके या मजबूरी में आके भी हमें इनकार करते हैं ना चाहते हुए भी, और कई बार उसमें हमारी ही भलाई छुपी होती है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि हे इंसान, तेरे बस की बात नहीं है इंसान के हृदय को पढ़ना, वो काम मेरा है। तुम सिर्फ रंग रूप चाल ढाल वर्तमान से देखते हो, मैं इंसान के हृदय में झांक के देखता हूँ। इसलिए ये काम तेरा नहीं है, तुम किसी इंसान को नहीं पढ़ सकते। तो दोस्तों, इसीलिए किसी से भी ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना किसी को भी, तो सब में हम अपने दिल में भाईचारे की, दोस्ती की भावना को जगाएं और सब में, पूरे समाज में सबसे मिलजुल कर रहें। तो आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।